आरा एक्सप्रेस की बातें इन दिनों हर कोई कर रहा है और बातें करते वक्त उनके चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। लोगों का ऐसा कहना था कि ये भूतिया ट्रेन है। इसमें रात के समय एक भयानक चुड़ैल निकलती है जो यात्रियों पर हमला कर कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन करते, कुछ उन बातों को अफवाह समझकर भूल जाते। दिसंबर की सर्दियों की बात है। रात के लगभग 10 बजे थे। आरा एक्सप्रेस अपनी पुरानी रफ्तार से चली जा रही थी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। जो जगे थे उनमें से कुछ मोबाइल में गेम खेल रहे थे तो कुछ गाने सुन रहे थे। श्यामलाल और रोहित भी उसी ट्रेन से आरा में अपने गांव आ रहे थे। जानते हैं भाई साहब, इस सर्दी में सफर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे साले की शादी है, नहीं गया तो बीवी तूफान मचा देगी। आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही है? अरे उसके भाई की शादी है, वो तो 1 महीने से वहीं बैठी है। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजने लगी। अब इतनी रात को किसका बच्चा रोने लगा? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? छोटे बच्चे के रोने की आवाज लगातार बढ़ते जा रही थी। तभी अचानक एक 8-10 साल की बच्ची के रोने की आवाज भी आने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रोने की आवाज तो सभी को सुनाई दे रही थी, लेकिन रोने वाला किसी को नहीं दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? आखिर ये कौन रो रहा है? और ये रोने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन किसी को भी वे दोनों बच्चे दिखाई नहीं दिए। अचानक सभी की नजर एक सीट के नीचे गई, जहाँ पर एक छोटा बच्चा रो रहा था और वहीं एक छोटी बच्ची भी उसी के पास बैठी रो रही है। दोनों की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। अरे ये रहे वो बच्चे, लेकिन ये इस तरह क्यों रो रहे हैं? और इनके माँ बाप कहाँ हैं? वो ये बोल ही रही थी कि वे दोनों अचानक हवा में उड़ने लगे। अरे ये दोनों तो हवा में उड़ने लगे। हे भगवान, भला इस तरह से कोई हवा में कैसे उड़ सकता है? कोई कुछ समझ पाता तभी वहाँ एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल आती है। वो छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे पुचकारती है। इस बीच छोटी सी बच्ची चुड़ैल के आंचल के पीछे छिप जाती है। क्या हुआ राजू, क्यों रो रहा है मेरे बेटे? तुझे भूख लगी है ना? मैं तुम्हें दूध देती हूँ, तेरी माँ है ना? उसके बाद वो चुड़ैल अपने बच्चे को सीने से चिपका लेती है। ट्रेन के सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वो चुड़ैल ट्रेन के यात्रियों की ओर देखकर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम लोग? उस दिन भी तुम लोग ऐसे ही देख रहे थे। मैं सबको मार दूंगी, सबको। ये कहकर उस चुड़ैल ने वहाँ बैठे एक यात्री पर हमला कर दिया और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगी। अरे छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। अरे ये ट्रेन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो यात्री गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मार दिया। उसके बाद उसने कुछ और यात्रियों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें भी अपने नुकीले नाखून से पहले घायल किया, फिर उनका खून पीने लगी। अब तो पूरे कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करने लगी। उसी समय वो चुड़ैल अपने दोनों बच्चों समेत ट्रेन से बाहर कूदकर गायब हो गई। ट्रेन जब सुरंग से बाहर निकली तो सभी यात्रियों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ट्रेन की पूरी बोगी खून से भरी हुई थी। वो चुड़ैल कहाँ गई? वो कहाँ गई? आरा एक्सप्रेस में इस तरह की खूनी वारदात अब आम हो गई थी। हर दिन वो चुड़ैल अपने बच्चों समेत रात को वहाँ प्रकट होती, लोगों की हत्या करती, फिर सुरंग के पास जाकर गायब हो जाती। लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया था। रेलवे पुलिस ने मामले की तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन लाख सिर पीटने के बाद भी उनके हाथ खाली थे। इंस्पेक्टर अजय, निर्दोष यात्रियों की हत्या का सिलसिला कब थमेगा? हर ओर से हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लोगों में खौफ का माहौल कायम हो गया है। सर, मुझे तो लग रहा है ये किसी लुटेरे गिरोह का काम है, जो चुड़ैल की अफवाह फैलाकर
यात्रियों को उनका सामान लूटने के लिए मार रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी चुड़ैल को देखा है। सर, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है कि लुटेरों का गिरोह कुछ ज्यादा ही शातिर है। लेकिन आज मैं उनकी सारी चालाकी निकाल दूंगा। आज मैं खुद आरा एक्सप्रेस में ट्रेवल करूंगा। इंस्पेक्टर अजय उस केस की तहकीकात के लिए उस ट्रेन में सवार हो गया। उसकी बगल वाली सीट पर एक मजदूर जिसका नाम दीना था, वो भी बैठा हुआ था। ट्रेन अपनी स्पीड में बढ़ी जा रही थी। तभी पहले की तरह ही यात्रियों को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, फिर एक बच्चे की। उसके बाद फिर वे दोनों ट्रेन की सीट से निकलकर हवा में उड़ने लगे और फिर डरावनी हंसी के साथ अचानक वो चुड़ैल आ गई और उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए एक यात्री पर हमला कर दिया। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे मार देगी। सभी यात्री चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। इंस्पेक्टर अजय थोड़ी दूर में बैठा हुआ था। अचानक उसे भी यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपनी बंदूक निकाली और आगे की ओर भागा। उसने देखा कि चुड़ैल ने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से एक यात्री की गर्दन पकड़कर उसे उठा रखा है। ये क्या कर रही है तू? छोड़, छोड़ उसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। तू मुझे मारेगा? मुझे? मुर्दे को कौन मार सकता है बेवकूफ इंस्पेक्टर। ये कहकर चुड़ैल ने उस आदमी को छोड़कर इंस्पेक्टर अजय पर हमला कर दिया। अजय ने अपने बचाव में गोली चलाई। गोली चुड़ैल के सीने में लगी, खून की धार फूट पड़ी, लेकिन वो हंसती रही। तभी गोली की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अजय के बगल वाली सीट पर बैठा दीना भागता हुआ आया। चुड़ैल को देखते ही वो चौंक गया। संध्या, संध्या, तू ये क्या कर रही है? तू क्यों मार रही है निर्दोषों को? तो मेरा क्या दोष था जो मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मार दिया गया? मुझे कुछ नहीं पता संध्या, मैं तो तुम दोनों की तलाश कर करके थक गया। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और तुम्हें और हमारे बच्चों को किसने मारा? उसके बाद चुड़ैल बनी संध्या ने बताना शुरू किया कि आपके कहे के अनुसार मैं 3 महीने पहले दुधमुहे राजू और गुनगुन को लेकर ट्रेन से आ रही थी। उस दिन बहुत भीड़ थी, हालांकि मुझे टिकट मिल गई थी और बैठने की जगह भी। मेरे पास कुछ सामान भी थे। मैंने वो सामान सीट के नीचे रख दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बैठने की जगह मिल गई, नहीं तो बम्बई तक का सफर मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे कर पाती। मैं अपने बच्चों के साथ आराम से आ रही थी। तभी राजू को भूख लगी और वो रोने लगा। मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें टिकट और कुछ पैसे थे। मैंने उसे सीट की साइड में रखा और मैं राजू को दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते वो सो गया। अचानक मेरी नजर सीट पर गई। मैंने देखा कि मेरा बैग तो वहाँ है ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। अरे मेरा बैग कहाँ गया? हे भगवान, उसी में तो मेरा टिकट था और कुछ पैसे भी तो थे उसमें। मैंने अपने साथ में बैठे लोगों से बैग के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी टिकट चेक करने के लिए टीटी हमारे डिब्बे में चढ़ा। वो सबसे टिकट के बारे में पूछता पूछता मेरे पास आया। टिकट 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 टिकट, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? टिकट दिखाओ। मैंने टीटी को सारी बातें बताई, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अरे झूठी कहीं की, अपना झूठ अपने पास रख। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। टिकट विकेट तो लेना नहीं, और रेल में ऐसे बैठ जाना है जैसे तेरे बाप की रेल है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने टिकट लिया था, लेकिन लगता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई मेरा वो बैग ले गया जिसमें टिकट और पैसे थे। मुंह बंद कर अपना, अपने पैतरे में मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। चल फाइन निकाल। वो टीटी बहुत ही बदमाश था। उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, लेकिन ट्रेन में किसी भी यात्री ने मेरी मदद नहीं की। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। टीटी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। वो गुस्से में आ गया और मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए मुझे ट्रेन के दरवाजे तक ले। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। राजू संध्या की गोद में था। इस खींचतान में उसकी भी नींद खुल गई, वो भी रोने लगा। गुनगुन ने भी टीटी के पैर पकड़े, लेकिन उसने उसे पैर से धक्का दे दिया। इस बीच संध्या टीटी से और यात्रियों से बार बार रहम की गुहार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद उस टीटी ने संध्या को उसके दोनों बच्चों समेत
सुरंग के पास धक्का दे दिया। मेरी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मरते ही मैं चुड़ैल बन गई। अब मेरे पास बहुत शक्ति थी। पहले तो मैंने उस टीटी को मारा, फिर मैं लोगों को मारने लगी। फिर तुम में और उस निर्दयी टीटी में क्या अंतर रहा संध्या? तू भी तो उसी की तरह निर्दोष लोगों को मार रही है, इसीलिए तेरी और तेरे बच्चों की आत्मा अब तक भटक रही है। कब तक भटकोगी तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे? ये सब छोड़ दो संध्या, ये सब छोड़ दो। बदला लेने का कोई अंत नहीं। आप ठीक कहते हैं, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मुक्ति दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। उसके बाद दीना ने संध्या और अपने दोनों बच्चों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। एक बार फिर से आरा एक्सप्रेस में यात्री बिना डर के सफर करने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।